दोस्तों, हिंदू धर्म में आपने 84 लाख योनियों के बारे में अवश्य सुना ही होगा। आप ये भी जानते हैं कि जो मनुष्य जीवन हम जी रहे हैं ये भी इन 84 लाख योनियों में से ही एक है। परंतु सवाल यहाँ पे ये निकल करके आता है कि आखिरकार ये योनियाँ होती क्या हैं। प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम आकाश खेमचंद गुप्ता है और मैं समय समय पर आप सभी के लिए सनातन धर्म से जुड़ी हुई बातें लेकर के आता रहता हूं। और आज जिस टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है 84 लाख योनियां, इसलिए एंड तक जरूर देखना। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गरुड़ पुराण में 84 लाख योनियों का विस्तार में वर्णन आपको मिलता है, तो आइए आज इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं, जो सवाल निकल करके आता है कि क्या ये पॉसिबल है कि हर जीव को 84 लाख योनियों में वास करना पड़ता है। तो इस बात का उत्तर है हाँ। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि जो आत्मा होती है वो अमर होती है और मृत्यु के पश्चात वो हर एक जीव यानी कि हर एक शरीर में इन 84 लाख योनियों में ही वास करती रहती है। अब यहाँ पे एक नया सवाल निकल करके आता है कि योनियाँ क्या होती है। अगर इन्हें आसान भाषा में समझाऊं तो योनि का मतलब होता है स्पीशीज। इसका मतलब हमारे पृथ्वी पे जितने भी जीव रहते हैं उन्हें ही योनि कहते हैं। इन योनियों में केवल मनुष्य या फिर जानवर की गिनती नहीं होती, अपितु पेड़ पौधे कीट पतंगे भी इन 84 लाख योनियों में गिने जाते हैं। आज का मॉडर्न साइंस इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है और उन्होंने अपनी सालों की मेहनत के बाद इस बात का पता लगाया कि हमारी पृथ्वी पे लगभग 85-86 लाख जीव जंतु पाए जाते हैं। अब जरा इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि हमारे ऋषि मुनियों ने हज़ारों साल पहले उस वक्त का विज्ञान, उस वक्त का ज्ञान कितना ज़्यादा मान रहा होगा कि अपने ज्ञान के बल पे इस बात का पता लगा लिया था कि हमारी पृथ्वी पे 84 लाख योनियाँ रहती हैं, जो आज के मॉडर्न डेवलप्ड साइंस के कैलकुलेशन के बहुत ही ज़्यादा करीब है। हिंदू धर्म में इन 84 लाख योनियों में जन्म लेते रहने को ही जन्म मरण का चक्र कहा गया है। अर्थात जो इन 84 लाख योनियों को पार कर लेता है उन्हें ही मोक्ष की प्राप्त होती है। मोक्ष का अर्थ होता है इन 84 लाख योनियों को पार करके भगवान में लीन हो जाना, यानी कि परम परमात्मा को प्राप्त हो जाना। ऐसा भी कहा जाता है हिंदू धर्म में कि जो मनुष्य योनि हमें प्राप्त होती है वो इन 84 लाख योनियों को पार करने के बाद, इन सभी योनियों को कष्ट भोगने के बाद मिलती है, इसलिए इतनी ज़्यादा स्पेशल होती है। और ये भी कहा जाता है कि इन मनुष्य योनि में ही हमें भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही हमें मोक्ष प्राप्ति करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक सवाल और निकल करके आता है कि क्या मोक्ष प्राप्ति करने के लिए मनुष्य योनि लेना ही ज़रूरी होता है। तो इसका जवाब है नहीं। हालांकि मनुष्य योनि सबसे बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि जिस चेतना की, जिस कॉन्शियसनेस की हमें ज़रूरत होती है भगवान का नाम लेने के लिए, भगवान को स्मरण करने के लिए या फिर उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए, वो मनुष्य योनि में ही सबसे ज़्यादा पाई जाती है। हालांकि हमारी कथाओं में, सनातन की कथाओं में ऐसे कई बार जिक्र आया है कि किसी जानवर को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। महाभारत में पांडव जब स्वर्ग जा रहे थे तो उनके साथ एक कुत्ता भी स्वर्ग गया था, उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, जो वास्तव में खुद यमराज थे। इसी प्रकार गणेश जी की कथाओं में एक हाथी का भी वर्णन मिलता है, जिसका सर महाराज यानी कि गणेश जी को ही लगाया गया था और भगवान शिव के द्वारा उस हाथी को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। एक और सवाल निकल करके आता है, लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या मनुष्य योनि सबसे अंत में प्राप्त होती है। तो इस बात का जवाब है नहीं। ऐसा हो सकता है कि आपके पिछले जन्म के अच्छे कर्मों ने आपको मनुष्य योनि जल्दी प्राप्त करा दी हो, लेकिन यह भी संभव है इस जन्म में किए गए आपके पाप आपको अगले जन्म में किसी न किसी जानवर की योनि में ढकेल दे। यहाँ पे एक बात और समझने योग्य है कि मोक्ष की प्राप्ति इतनी आसान भी नहीं होती। सतयुग की बात करें, जब पाप बिल्कुल शून्य हुआ करता था तब मोक्ष प्राप्ति बड़ी कठिन थी, और अब कलयुग में जहाँ पाप बिल्कुल चरम पे है तो वहाँ क्या मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लोग ऐसा भी सोचते हैं कि मनुष्य के मरने के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाना ही मोक्ष की प्राप्ति है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्वर्ग की प्राप्ति मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। स्वर्ग की प्राप्ति मात्र आपके द्वारा किए गए पुण्यों का कुछ परिणाम है, जो कुछ समय का सुख आप भोगते हैं वहाँ जा करके। और ऐसा पॉसिबल है कि स्वर्ग भोगने के बाद आपको किसी न किसी योनि में जन्म दोबारा लेना पड़ जाए। देखिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे आसान तरीका रामायण में बताया गया है। यदि आप कलयुग में मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे सरल तरीका है राम नाम जपना। भविष्य में आपसे कोई भी 84 लाख योनि का मजाक बनाए या फिर उस बात पे सवाल उठाए तो उसे इस वीडियो को ज़रूर दिखा देना, और साथ ही साथ उसे ये भी कहना कि जा करके गरुड़ पुराण और पद्म पुराण को पढ़ ले। एक बात और कहना कि जिस बात को मॉडर्न साइंस ने इतने सालों की मेहनत के बाद प्रूफ किया है, उसी बात को हमारे विद्वान ऋषि मुनियों ने हज़ारों साल पहले सिद्ध कर दिया था और हमारे ग्रंथों में लिख दिया था। आपको ये वीडियो कैसी लगी, मेरा पूरा जो आपको मैंने समझाया है ये कैसा लगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और क्या इन बातों पे आपको कुछ ध्यान गया, आपको चीज़ें समझ आई कि हमारे ऋषि मुनियों ने कितना कुछ हमारे लिए छोड़ करके गए हैं जो हमारे तक आज तक नहीं पहुंच पाया। और मेरी ये कोशिश है कि मैं आप तक उन बातों को लेकर के आता रहूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जल्दी मैं आपसे मिलूंगा एक अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ और बहुत सारी मज़ेदार बातों को लेकर के। प्रणाम।